हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रथम वीडियो लक्ष्य भाग 1 में देखा कि ध्येयहीन लक्ष्यहीन जीवन मतलब कटिक पतंग, न दिशा न राह न मंजिल। इसलिए सर्वप्रथम अपने ध्येय को निश्चित करो और उसको पूर्ण करने के लिए अपने आप को पूरा समर्पित करो। हमारे माजी राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि स्मॉल गोल इज अ क्राइम। आपका ध्येय छोटा होना भी एक बड़ा गुनाह है। इसलिए बड़े से बड़े ध्येय को निश्चित करो और उसको पूर्ण करने के लिए अपने आप को समर्पित करो। लेकिन जब भी आप अपने ध्येय को निश्चित करोगे तो अपनी काबिलियत पर कभी संदेह मत करना, क्योंकि आज तक जितने भी विनर्स, अचीवर्स एवं सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने कभी भी ध्येय निश्चित करते वक्त अपनी काबिलियत पर संदेह नहीं किया। बस ध्येय निश्चित किया और निरंतर कार्य करते रहे उसे पूर्ण करने के लिए। सचिन तेंदुलकर, जब इन्होंने पहली बार अपने हाथ में बैट को पकड़ा था तो ये जीरो थे, जीरो। लेकिन फिर भी अपने ध्येय को निश्चित किया था कि एक दिन मैं एक सफल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बनूंगा, और वो बन गए। क्योंकि जब उन्होंने यह ध्येय निश्चित किया तो अपनी काबिलियत पर संदेह नहीं किया कि क्या इतने बड़े फास्ट इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने मैं खेल पाऊंगा। नहीं, ध्येय निश्चित किया और निरंतर कार्य करते रहे उसको पूर्ण करने के लिए। आज सचिन तेंदुलकर मतलब द गॉड ऑफ क्रिकेट है। जब अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर को शुरुआत की थी तो वो भी जीरो थे, जीरो। उनकी पहली मूवी 7 हिंदुस्तानी सुपर डुपर फ्लॉप थी। उनकी पहली 10-12 मूवीज भी सुपर डुपर फ्लॉप थी। फिर भी ध्येय निश्चित किया था कि एक दिन मैं एक सफल अभिनेता बनूंगा, और वो बन गए। क्योंकि उन्होंने काबिलियत पर संदेह नहीं किया, चाहे कितनी भी फेलियर्स आए, निरंतर कार्य करते गए। आज अमिताभ बच्चन मतलब बॉलीवुड के सबसे बड़े महानायक है। जब अलेक्जेंडर ने पहली बार अपने हाथ में तलवार को थामा था ना, तो वो भी जीरो था, जीरो। फिर भी उसने अपना ध्येय निश्चित किया था कि एक दिन मैं इस पूरी दुनिया पे हुकूमत करूंगा, और उसने वो कर दिखाया। क्योंकि उसने अपनी काबिलियत पर संदेह नहीं किया, ध्येय निश्चित किया और उस हिसाब से कार्य करते रहा। ये और ऐसे न जाने कितने विनर्स, अचीवर्स और सक्सेसफुल लोग इस विश्व में हो चुके हैं, जो कि शुरुआत में जीरो थे लेकिन ध्येय निश्चित किया और निरंतर कार्य करते रहे, और फिर एक दिन वो हीरो बने। क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। क्योंकि पंख होने से कुछ नहीं होता, बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए सर्वप्रथम अपने ध्येय को निश्चित करो और उसको पूर्ण करने के लिए निरंतर कार्य करते रहो। चाहे आपका ध्येय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई हर्ज नहीं। शर्त सिर्फ एक ही है कि आपका ध्येय आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। मान लीजिए आपका ध्येय यह है कि आप एक कार लेना चाहते हैं, तो कौन सी कार? मारुति सुजुकी, होंडा, हुंडई, वॉक्सवैगन, टाटा, टोयोटा, या फिर चाहे वो बीएमडब्ल्यू हो, या मर्सिडीज बेंज हो, या जागवार हो, या रेंज रोवर हो, कौन सी भी कार हो। लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कौन से कंपनी की कार ले रहे हो, कौन से कलर के ले रहे हो, कौन से मॉडल के ले रहे हो, उसकी प्राइस कितनी है, उसका बजट कितना है, आपको क्लियर होना चाहिए। यदि आप पैसा कमाना चाहते हो तो कितना, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 CR, 2 CR। यदि आप फ्लैट लेना चाहते हो तो कौन सा फ्लैट, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, या फिर 1 RK, उसका स्क्वायर फीट कितना रहेगा, 100 स्क्वायर फीट, उसकी प्राइस कितनी रहेगी, उसका पूरा बजट कितना रहेगा। यदि आप जो भी आपका ध्येय रहेगा वो पूरी तरह से आपको क्लियर होना चाहिए। यदि इस तरह से आपका ध्येय आपको क्लियर नहीं होगा तो आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे, और जब तक फोकस नहीं होगा आप कार्य नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आज अभी आपने डिसाइड किया, अपने ध्येय को निश्चित किया कि आप मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर ब्लैक कलर में लेना चाहते हो, तो आज के बाद जब भी आप रोड पर जाओगे तो कारें तो कई आएगी और जाएगी, लेकिन उस रोड के ऊपर आपको सिर्फ एक ही कार दिखेगी, वो होगी मारुति डिजायर, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर। क्योंकि अभी वो आपका ध्येय, आपका लक्ष्य, आपकी चाहत बन चुकी है, और जहां चाह निर्माण होती है राह अपने आप बनती है। जब इस तरह से आपका ध्येय निश्चित हो जाएगा तो उसको लिख दो एक पेपर के ऊपर कि आप क्या पाना चाहते हो और कितना पाना चाहते हो। क्योंकि लिखने में एक ताकत है, एक पावर है, एक लॉजिक है। जिस चीज को आप अपने दिलोजान से पाना चाहते हो
उसको जब पेपर के ऊपर लिखते हो ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। आज तक जो ध्येय सिर्फ आप जानते हो कि ये मेरा ध्येय जो आपके मन में था, पेपर पे लिखने के बाद वह साकार रूप में इस विश्व में जन्म लेता है, वह एक मूर्त रूप ले लेता है। आज तक जितने भी बड़े और महान कार्य हुए हैं, जो भी बिल्डिंग बनी है, टावर बने हैं, या फिर कोई महान कार्य हुए होंगे, उन सब का वास्तविक निर्माण बाद में होता है, लेकिन प्रथम जन्म कागज के ऊपर होता है। जब उसका प्लान बनता है, जो उसकी डिजाइन बनती है, जो उसका लेआउट बनता है, जो उसकी ड्राइंग बनती है, उस तरह आप भी अपने ध्येय को उस कागज के ऊपर लिख दो, और जब लिखना पूर्ण हो जाए तो उसको लगा दो उस दीवार के ऊपर जहां आप अपने जीवन का सर्वाधिक समय व्यतीत करते हो। फर्स्ट, fix your goal. Your goal should be clear. Then write your goal on the paper and then display your goal on the wall where you are spending maximum time of your life. और जब आप उस गोल को दीवार के ऊपर लगाओगे, तो जब भी नींद से आप उठोगे तो सर्वप्रथम उस गोल के ऊपर देखो, आपके लक्ष्य के ऊपर देखो। जब भी उसके ओर आप देखोगे तो आपसे वो बात करेगा कि मैं तेरी चाहत हूं और मैं तुझे पाना चाहता हूं। मैं तेरी चाहत हूं और तू मुझे पाना चाहता है, तो इसके लिए तो क्या कर रहा है। आप अपने आप से अपने किए हुए कमिटमेंट को आप याद करोगे। जब भी आप उसके ऊपर देखोगे तो वो आपको अपने आप से बांधे रखेगा। जब जब आप उसकी तरफ देखोगे वो आपको अपने आप को पाने के लिए मोटिवेट करेगा। इसलिए उस ध्येय को उस दीवार पे लगा दो, और जब दीवार पर लगा दोगे तो सबसे महत्वपूर्ण काम करना कि उस ध्येय को एक डेडलाइन दे दो, एक अंतिम तारीख दे दो। जब तक आप अंतिम तारीख नहीं दोगे तब तक आपके कार्य को गंभीरता से शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि हमारे मन में तो कई ध्येय है, कई लक्ष्य है। इस विश्व में कोई भी कार्य कब पूर्ण होना है, यह उस कार्य को जो हमने अंतिम तारीख दी होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए अपने ध्येय को अंतिम तारीख दे दो। स्टूडेंट्स साल भर स्कूल में जाते हैं, लेकिन पढ़ाई असलियत में तब शुरू होती है जब एग्जाम्स की अंतिम तारीख मिलती है। लाइट बिल सबको आता है, उससे भरने के लिए पैसे भी लगभग सभी के पास है, लेकिन तब तक लाइट बिल नहीं भरा जाता जब तक उसकी अंतिम तारीख नहीं आ जाती। यहां तक कि हमारे पॉलिटिशियंस भी, कुछ पॉलिटिशियंस अपने जनता को तब अपना दर्शन देते हैं जब इलेक्शन की डेट नजदीक आ जाती है। मान लीजिए यहां से आपको मुंबई जाना है, मुंबई को जाने के लिए जो अंतर लगता है, जो अंतर है वो 2 घंटे का है, और आपको कोई अंतिम समय नहीं दिया और आपको कहा आपको जब पहुंचना है पहुंचो। तो जब आप यहां से निकलोगे तो आपके रास्ते में फ्रेंड्स मिलेंगे तो आप उनके साथ बात करोगे। कोई चाय की होटल लगेगी तो उधर चाय पियोगे, आगे जाओगे गार्डन लगेगा तो उधर थोड़ा आराम करोगे, बाद में आगे जाओगे अच्छी होटल लगी तो उधर लंच करोगे, बाद में फिर आगे जाओगे। लेकिन जब आपको अंतिम तारीख, अंतिम समय मिलेगा तो चाहे फिर फ्रेंड्स मिले या होटल लगे या गार्डन लगे, आपको सिर्फ आपकी मंजिल दिखेगी, आपका डेस्टिनेशन दिखेगा। यह पावर होती है अंतिम तारीख में, इसलिए उसको अंतिम तारीख दे दो। और जब अंतिम तारीख दे दोगे तो अपने आप को तैयार करो सैक्रिफाइस के लिए, क्योंकि कामयाबी बलिदान मांगती है। सक्सेस वांट्स सैक्रिफाइस। आपको कीमत चुकानी पड़ेगी कामयाबी के लिए। आपको तैयार करना होगा अपने आप को त्याग के लिए, क्योंकि कामयाबी कीमत मांगती है। आपको कीमत चुकानी होगी सर्वप्रथम टीवी के सामने बैठकर व्यर्थ में अपना समय गंवाने की। आपको कीमत चुकानी होगी अपने मित्रों के साथ व्यर्थ में गप्पे शप्पे मारकर, उनके साथ घूमकर व्यर्थ में समय गंवाने की। आपको कीमत चुकानी होगी कभी अपने परिवार से दूर जाने की। आपको कीमत चुकानी होगी कभी देर तक सोने की, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो रात में नींद में आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जिन्हें देखने के बाद रात को नींद नहीं आती। कभी आपको कीमत चुकानी होगी आपके हर वो पसंदीदा कार्य जो आप रोज करते हैं, लेकिन वो आपके ध्येय में बाधा बन रहे हैं। इस तरह की हर सैक्रिफाइस आपको करनी होगी, और जब जब इस सैक्रिफाइस करने की नौबत आएगी
बारी आएगी और आप पीछे हटोगे तब आप हारोगे। जब कीमत चुकाने का समय आएगा और आप पीछे हटोगे आपको कोई जिता नहीं सकता। और जब कीमत चुकाने का, सैक्रिफाइस करने का समय आएगा और आप सैक्रिफाइस कर आगे जाओगे आपको कोई हरा नहीं सकता। 2006 में जब विराट कर्नाटका में रणजी में खेल रहा था तो 40 रनों के ऊपर आउट हुआ था। उसी दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। सबको लगा कि अभी विराट घर चला जाएगा, लेकिन विराट दूसरे दिन भी खेला था और दूसरे दिन उसने सेंचुरी लगाकर अपने टीम को जिताया था। उसके बाद में वो घर गया था। आज वो टीम इंडिया का कैप्टन है। उन पलों का उसने सैक्रिफाइस किया था। वो भी चाहता था कि मैं घर जाऊं, लेकिन उसने अपनी टीम की जीत के लिए महत्व दिया। गवर्नमेंट जॉब, टिकट कलेक्टर, जिसके लिए कई सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, कई लोगों का सपना है, लेकिन वही जॉब महेंद्र सिंह धोनी के ध्येय के राह में बाधा बन रहा था तो उसने उसका त्याग कर दिया था। उसके माता पिता, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त सब कह रहे थे रिजाइन मत कर, अपने जॉब को मत छोड़, फिर भी उसने इस जॉब को ठुकरा दिया था जो उसके ध्येय की राह में बाधा बन रहा था। आज महेंद्र सिंह धोनी मतलब इंडिया का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है। इसलिए जब सैक्रिफाइस करने की नौबत आएगी, जो सैक्रिफाइस नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। यू हैव टू बी डेडिकेटेड टू अचीव योर गोल, देन यू कैन अचीव, अदरवाइज यू कांट। इसलिए अपने आप को पूरा डेडिकेटेड कर दो अपने ध्येय के लिए। जो करेगा वही जीतेगा। चलो देखते हैं कुछ सक्सेसफुल, कुछ अचीवर्स के जीवन के ऊपर नजर डालते हैं। ये है माइकल फेल्प्स, ओलंपिक के दुनिया के बेताज बादशाह। आज तक इन्होंने जो अचीवमेंट किया है कोई नहीं कर सका। इनके जैसा ओलंपियन आज तक इस पृथ्वी पर जन्मा ही नहीं है। ओलंपिक की दुनिया में इनको द बेस्ट, द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑफ प्लैनेट अर्थ के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो अचीवमेंट किया है आज तक कोई नहीं कर सका। क्या अचीवमेंट किया है हम देखेंगे। हमारा भारत देश 100 साल में 24 ओलंपिक खेला, उसमें 57 गेम्स में उसने पार्टिसिपेट किया। हमारा पूरा भारत देश 100 साल में 24 ओलंपिक 57 गेम्स में खेला, उसमें उसने 28 मेडल हासिल किए हैं। तो ये अकेले ने सिर्फ 4 ओलंपिक खेल के 28 मेडल्स हासिल किए हैं। हमारे पूरे देश ने 100 साल में जो किया, इस अकेले ने सिर्फ 4 ओलंपिक में किया। उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 28 मेडल्स में सिर्फ 9 गोल्ड मेडल है, जो कि हमारे पूरे देश ने 100 साल में 24 ओलंपिक में मिलाए है। तो इसके 28 मेडल्स में 23 गोल्ड मेडल है, जो कि इसने अकेले ने अचीव किए हैं। ये अकेला हमारे पूरे देश के बराबर है। ये अचीवमेंट इसने की है, इतनी बड़ी अचीवमेंट जो पूरे विश्व में कोई नहीं कर सका। तो इसने वो कैसे अचीव किया ये देखना तो बनता है। चलो एक नजर डालते हैं इसके उस कार्य के ऊपर जिस कैसे इसने उसे हासिल किया। माइकल फेल्प्स, इनका जन्म 30 जून 1985 बाल्टीमोर अमेरिका में हुआ। इन्होंने सर्वप्रथम अपने ध्येय को निश्चित किया कि 32 साल पहले मार्क स्पिट्स ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एक ही ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल लाने का, उसको मैं ब्रेक करूंगा। मैं एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल लाऊंगा। यह इन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया था। तो पूरा विश्व इनके ऊपर हंस रहा था, इनकी काबिलियत पे ऊपर संदेह कर रहा था। लेकिन इन्होंने अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को अचीव निश्चित किया कि मैं इस ओलंपिक में मार्क स्पिट्स का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, मैं 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा। और अपने काबिलियत पर संदेह नहीं किया। पूरे विश्व ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन इसने कभी संदेह नहीं किया। ये उसके लिए निरंतर कार्य करते रहा। इन्होंने सर्वप्रथम स्टडी की मार्क स्पिट्स की कि इनका रूटीन क्या था। मार्क स्पिट्स दिन में 8 घंटा स्विमिंग किया करते थे,
तो इन्होंने दिन में 12 घंटा स्विमिंग करना शुरू किया। जब हम एक क्लास में पढ़ते हैं जिसमें 100 स्टूडेंट्स है और हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट आए, लेकिन हम जो 99 पढ़ रहे हैं वही हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह से वो पढ़ रहे उसी तरह से हम पढ़ रहे, वो जैसा पढ़ रहे वैसा ही हम पढ़ रहे, वो जितना पढ़ रहे उतना ही हम पढ़ रहे, और हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट आ जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, और यदि हो भी गया तो वो लकीली होगा या फिर चमत्कार होगा, लेकिन चमत्कार नाम की कोई चीज है ही नहीं। और लकीली हो भी गया तो क्षणिक होगा, क्षणिक। एक दिन आप अर्श से फर्श पर आकर गिरोगे, आपकी कमर टूट जाएगी, आप उठ भी नहीं पाओगे। इसलिए यदि आपको 100 में से उन 99 को हराकर फर्स्ट आना है, तो आपको 99 से अधिक बेहतर और श्रेष्ठ करना होगा, तब जाकर आप 100 में फर्स्ट आओगे। वही किया माइकल फेल्प्स ने। मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड जब तोड़ा उन्होंने, तो मार्क स्पिट्ज दिन में 8 घंटा स्विमिंग किया करते थे, ये दिन में 12 घंटा स्विमिंग किया करते थे। और जैसे ही ओलंपिक नजदीक आया तो इनके जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। इनके राइट हैंड की हड्डी टूट गई। इनके फिजिशियन, इनके कोच, इनकी माँ, इनके रिश्तेदार, इनके फ्रेंड्स सबने कहा अभी आप स्विमिंग नहीं कर सकते, अपन अगले ओलंपिक में वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो इनके अंदर इतनी तड़फ थी, इतनी आग थी, इतना जुनून था अपने ध्येय को लेकर कि नहीं, मैं इसी ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल हासिल करके मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। वो बोल रहे थे आपके हाथ ही अच्छे नहीं है तो आप कैसे स्विमिंग करोगे। तो इन्होंने कहा था मैं बगैर हाथ हिलाए स्विमिंग करूंगा, और अपने आप को बगैर हाथ हिलाते हुए स्विमिंग करने में इन्होंने प्रैक्टिस की और अपने आप को चैंपियन बनाया। और जैसे जैसे ओलंपिक नजदीक आया तो ये पूरी तरह से ट्रेन हो चुके थे, और जब ओलंपिक में हिस्सा लिया तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये गोल्ड मेडल जीतते गए। लेकिन एक मैच ऐसा हुआ जिसमें इनके जो गॉगल है वो ब्रेक हो गया, वो टूट हो गया, इनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो फिर भी इन्होंने अपनी आंखें बंद करके ये स्विमिंग करते गए। तो जिस एरिया में स्विमिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस इतना किया हुआ था कि सब इनको याद था कि कितने हाथ मारने के बाद अपना टारगेट आएगा, और उस हिसाब से वे स्विमिंग करते गए। और जब इनका हाथ आखिरी बार लगा और मैच खत्म हुआ तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। इन्होंने पूरी दुनिया जब उनके हंस रही थी, उनके ऊपर अपने अचीवमेंट का झंडा गाड़ दिया था। ये विश्व विक्रम कर दिए थे। इन्होंने 8 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए थे, जिनका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं कर पाया। जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ विक्रम अपने नाम के ऊपर किया, उसके लिए उन्होंने वो किया जो आज तक कोई नहीं कर सका। माइकल फेल्प्स का सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने जो प्रैक्टिस की, तो दिन में 12 घंटा उन्होंने प्रैक्टिस की, उसमें एक दिन भी उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। फिर चाहे वो बर्थडे हो, फिर चाहे वो क्रिसमस हो, फिर चाहे वो कोई हॉलीडे हो, पूरा 365 डेज वो डेडिकेटेड हो गए थे अपने ध्येय के प्रति। जब जब हम हमारे ध्येय के निकट जाएंगे, तब तब ये प्रकृति, ये कुदरत, ये नियति कुछ ऐसा दाव खेलेगी, कुछ ऐसी दुर्घटना, कुछ ऐसी मुसीबत, कुछ ऐसी समस्या आपके राह में निर्माण करेगी कि आपको पीछे हटने के ऊपर मजबूर कर देगी। लेकिन यदि आप उस समस्या को पार कर जाएंगे, उसको हराएंगे, तो यही प्रकृति, यही नीति, यही कुदरत जो ध्येय आप पाना चाहते हैं आपके चरणों में लाकर रख देगी। और वही हुआ। इतना बड़ा दुर्घटना थी, हाथ काम नहीं कर रहा था, फिर भी वो बंदा नहीं हटा। आखिर में वो 8 गोल्ड मेडल उसके चरणों में लाकर प्रकृति ने डाल दिए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने ध्येय के निकट पहुंचे थे, तो मिर्जाराजे जय सिंह उन्हें आगरा लेकर गए थे। और जब वो आगरे में औरंगजेब के नजर कैद में थे, तब उनका भी खेल खत्म था, स्वराज का पूरा खेल खत्म था। सबको लग रहा था आप ये वापस नहीं आएंगे, लेकिन वे भी उस परिस्थिति को हरा कर वापस आए थे। तो प्रकृति ने स्वराज उनके चरणों में लाकर डाल दिया था। जब थॉमस अल्वा एडिसन
लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार में हजारों बार फेल हुए थे, फिर भी वो जब टटे रहे, हटे नहीं, तो प्रकृति ने वो इलेक्ट्रिक बल्ब उनके चरणों में लाकर डाल दिया था। इसलिए फर्स्ट फिक्स योर गोल शुड बी क्लियर, देन राइट योर गोल ऑन द पेपर एंड देन डिस्प्ले योर गोल ऑन द वॉल वेयर you are spending maximum time of your life. Then you should be prepared for sacrifice to achieve your goal. Then nobody in this world can stop you to achieve your goal. इस तरह से अपने ध्येय को निश्चित करो और निरंतर कार्य करते हो उसको पूर्ण करने के लिए। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, पीछे मत हटो, निरंतर चलते रहो। आप भी जीतोगे, आप भी बनोगे विनर्स, आप भी बनोगे अचीवर्स, आप भी बनोगे सक्सेसफुल इंसान। ये मेरा वादा है आपसे। जय हिंद, जय भारत।